ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 53वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पाठ को हम देख रहे हैं और इसमें पिछली कक्षा में अंत में जो अधिकरण चला था वो था व्याकरणाधिकरणम अथवा साधु पद प्रयुक्त अधिकरणम। इसमें 25वें सूत्र तक हमने देखा था, आगे 26वां सूत्र करेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 257, सूत्र संख्या 19। इसमें सिद्धांती ने यहाँ पर कहा कि देश के संयोग से संज्ञा होती है। अब 20वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने उसका खंडन किया और 21वें सूत्र में सिद्धांती ने पूर्व पक्षी की बात को स्वीकार भी किया। तो ऐसे में जो 19वें सूत्र में जो सिद्धांती ने जो अपना पक्ष प्रस्तुत किया तो एक तरीके से तो उसका खंडन हुआ, लेकिन यूं सिद्धांत पक्ष खंडित होता नहीं है, तो ये कैसे हुआ? सिद्धांत पक्ष खंडित नहीं होता है। ये जो संज्ञाएं हैं तो देश के संयोग से ही, देश के संयोग से ये संज्ञा है। संज्ञाएं देश के संयोग से हैं, इसका खंडन कहीं भी नहीं हुआ है। लेकिन देश के संयोग से संज्ञा होने पर भी यहां जो जिन कर्मों को कहा जा रहा है वो उन शब्दों के साथ में दाक्षिणात्यादि शब्दों के साथ नियत नहीं है। केवल संज्ञा को देखना है, वो तो देश के संयोग से हो रही है, लेकिन उनके साथ जो कर्म जुड़े हुए हैं वो उन संज्ञाओं वाली जगहों पर ही सब जगह हों, ऐसा नहीं है। और यहां जो 19वें सूत्र में देश की संयोग से संज्ञा कही जा रही है, ये वर्तमान काल को लेकर के आंशिक कथन किया गया है। वर्तमान काल को लेकर कि अभी वो दक्षिण में रहता है तो दाक्षिणात्य है इत्यादि, उसी समय के लिए कही जा रही है। इसलिए ये एक पक्ष में समाधान है। आगे चल करके स्वयं उसका पूरा समाधान करते हैं कि जो तीनों कालों से युक्त या किसी भी तरह से देश से संबद्ध हो तो ये संज्ञा है, और ऐसा मानने पर फिर कोई दोष नहीं आएगा। अगला जी, पृष्ठ संख्या 262 पे 24वें सूत्र के भाष्य की अंतिम पंक्ति। यहाँ पूर्व पक्षी ने ये सिद्ध किया कि जो शब्द हैं, जो शब्द हैं गौ के अलावा गावी आदि, तो ये भी अनादि हैं जिस तरह से गौ है। तो ये जो 25वें सूत्र में फिर सिद्धांती ने जो उसका उत्तर दिया कि ये उस प्रकार से हैं जैसे प्रयत्न की शिथिलता होने पर कूदना तो वो सूखी जगह पर चाहता है लेकिन कूद गया वो गीली जगह पर। तो इसका उसके खंडन में किस तरह से इसकी संगति है? जब असमर्थता के कारण से, असावधानी, आलस्य के कारण से गलत शब्द बोला गया है तो फिर वो नित्य नहीं रहेगा। नित्य तो तब रहता जैसा है वैसा चल रहा होता। अभी तो त्रुटि के कारण से बोला गया है तो अनित्य हो जाएगा। उसको खंडित किया। और शास्त्रों में उस तरह के प्रयोग नहीं मिलते हैं, इससे भी पता लगता है। लोक में तो मिल रहे हैं लेकिन शास्त्र में नहीं मिलते, इसलिए गलत ही माना जाएगा। ठीक है। एक जो पीछे हम देख रहे थे, जो 19वें सूत्र में आख्या ही देश संयोगात, और उसमें जो दक्षिण देश से जाकर के और उत्तर देश में बस गया और आहनी नैबुक आदि कर रहा है, तो वो अतिव्याप्ति होगी या अव्याप्ति होगी? अतिव्याप्ति होगी या अव्याप्ति होगी? तो पहले जो आपके सामने रखा था वो अलग दृष्टि से रखने में हो गया, उसको अतिव्याप्ति रूप में कथन हो गया था। तो इसको क्या मानेंगे? जो दाक्षिणात्य ये लक्षण है वो लक्षण जहां पर नहीं है, अब उस व्यक्ति में वो लक्षण नहीं रहा क्योंकि वो उत्तर आदि देशों में चला गया है, भिन्न देशों में, फिर भी आनी नैबुक देखे जा रहे हैं। तो जो लक्षण है, चिन्ह है, वो न होते हुए भी
जो लक्षित है, जिसको समझाना है, वो वहां देखा जा रहा है, तो ये उस लक्षण की अव्याप्ति हो गई, तो उसको अव्याप्ति की तरह से समझना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। तो पृष्ठ संख्या 264, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 26वां सूत्र है ये। तो साधु और असाधु शब्द कैसे निर्णित होते हैं? तो चूंकि गो, गावी, गोणी, गोपोतलिका आदि शब्दों का प्रयोग पूर्व पक्षी ने किया था और वो कह रहे हैं कि वो सब साधु है, तो उनको असाधु बताने के लिए सिद्धांती और बात कह रहा है यहां पर। तो ये 26वें सूत्र में कहा, और एक बड़ा सिद्धांत है ये, मीमांसा का सिद्धांत है, भाषा शास्त्र का सिद्धांत है, और इस पर काफी चर्चा चलती रहती है, जो यहां इस सूत्र में अभी दिया गया है। 26वां सूत्र है अन्यायश्च अनेक शब्दत्व। अनेक शब्दत्व ये अन्याय है, गलत है, उचित नहीं है। किसी एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों का होना ये अनुचित है। तात्पर्य क्या निकला? एक अर्थ के लिए एक ही शब्द होना चाहिए, एक अर्थ के लिए एक ही शब्द होना चाहिए। अब ये किस प्रसंग में ये सिद्धांती कह रहा है? जो गो, गावी, गोणी, गोपोतलिका, ये जो सारे शब्द थे, इनका अर्थ एक ही है, दो नहीं है, भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है इनके। वो जो शासनादिमान प्राणी है, गाय जिसको हम बोलते हैं, उसी को कह रहे हैं। पूर्व पक्षी उनको साधु कह रहा है क्योंकि उन सबसे अर्थ का बोध हो रहा है। गावी कहने पे भी वही अर्थ बोध हो रहा है और काम चल रहा है, तो क्यों गलत है ये? सिद्धांती कह रहा है कि एक अर्थ के लिए एक ही शब्द होगा, एक अर्थ के लिए एक ही शब्द होगा। अब ये बात एकदम स्वीकार्य नहीं होती है। प्रथम दृष्टया क्या प्रश्न बनता है इसमें? बोले बहुत पर्यायवाची शब्द होते हैं। कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं एक के लिए? निघंटु में भी देख लीजिए, निरुक्त के पहले निघंटु जो है उसमें एक वस्तु के अनेक नाम, एक नाम के अनेक अर्थ, वो भी अलग चीज हो गई, लेकिन एक ही अर्थ के लिए अनेक नाम। पृथ्वीवाची बहुत सारे शब्द हैं, ये अलग बात हो गई। ये वर्णन मिलता है और वैसे भी प्रचलित है और हर भाषा में होता है। ये कौन सा सिद्धांत इन्होंने दे दिया कि अनेक शब्द का होना अनुचित है, अन्याय है, एक ही शब्द होना चाहिए? ये बड़ी विचित्र बात लगती है और इस पर खूब चर्चा चलती है, ये ऐसा कैसा सिद्धांत है। इसको समझने के लिए ये इसका भाष्य भी देखेंगे, और युधिष्ठिर जी ने भी इस पे यहां पर काफी लिखा है। ये देखने की बात है कि हम इसको कैसे समझें, इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, न चैष न्यायो, बोले ये न्याय नहीं है, संग उचित नहीं है। यत सदृशा शब्दा एकम अर्थम अभिनिविष्मानः सर्वे अविच्छिन्न पारंपरिया एव इति। कि सदृश शब्द, सदृश विशेषण को ध्यान रखना है यहां पर, एक जैसे दिखने वाले शब्द, जैसे गो था तो गावी है और गोणी है, गोपोतलिका है, इसमें गो गो या गावी या गो, ये एक जैसा शब्द दिखाई दे रहा है ना। तो सदृश शब्द, एक जैसे दिखने वाले शब्द, एक ही अर्थ में स्थित, अभिनिवेशमाना यानी स्थित, अभिनिवेश क्लेश होता है ना, जैसे विष तो प्रवेश नहीं होता है, अभी मैंने चारों ओर से निश्चेष रूप से एक ही जगह जाकर के टिक जाता है, अभिनिवेश क्लेश। जब मृत्यु दिमाग में बैठ जाती है ना, तो और कुछ नहीं दिखाई उसको सुनाई, कुछ और विचार नहीं आएगा। मृत्यु सामने हो तो सब विचार हट जाएंगे उसके, और मृत्यु ही चढ़ के सिर पे चढ़ के बोलेगी, वही रहेगा अभिनिवेश, एक जगह स्थिर होना। तो जब सदृश शब्द एक ही अर्थ में स्थिर होते हुए और सबके सब अविच्छिन्न परंपरा वाले ही हों, ऐसा नहीं हो सकता, यानी इनकी परंपरा अविच्छिन्न है। हाँ, ऐसा मान सकते हैं, सिद्धांति का क्या तात्पर्य आ रहा है कि विच्छिन्न परंपरा वाले तो कई शब्द हो सकते हैं, अविच्छिन्न परंपरा वाला एक ही शब्द है और बाकी शब्द भी उसी अर्थ को कहने वाले बन गए हैं, वो विच्छिन्न परंपरा वाले हैं, यानी वो प्रयत्न शैथिल्य के कारण से बने हैं, आलस्य प्रमाद के कारण और दोष के कारण से बन तो जाएंगे, लेकिन वो ऐसे बने हुए। अविच्छिन्न परंपरा वाला तो एक ही शब्द होना चाहिए। अब इस बात को हम वेद के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि अविच्छिन्न परंपरा को अगर हम मूल देखेंगे तो वेद ही जाएगा।
बाकी जगह पे ये बात नहीं घटेगी, वहां तो भिन्न भिन्न बदलाव के कारण से अनेक शब्द बोले जाते हैं, वहां नहीं घटाना है। इसको लेकर के घटाने कहां लग जाते हैं कि देखो इस भाषा में भी इस शब्द के इस अर्थ के लिए कितने शब्द हैं, कहीं ये बोला जा रहा है कहीं ये बोला जा रहा है, सबसे अर्थ का बोध हो रहा है, एक ही अर्थ है, उसका कोई भिन्न भी अर्थ नहीं है। तो इन पंक्तियों से, भाष्यकार की पंक्तियों से हमें क्या पता लगा, एक तो सदृश शब्द होने चाहिए, असदृश नहीं, सदृश शब्द, और वो एक ही अर्थ को कहते हुए सब अविच्छिन्न परंपरा वाले नहीं हो सकते। आगे, प्रत्ययमात दर्शनात् अभ्युपगम्यते, अल्प विराम ले लीजिए यहां पर, या इन्होंने रेखा कर रखी है, अल्प विराम ले लीजिए, अभ्युपगम्यते एतत्, एतत् का अध्याय करेंगे यहां पर कि ये सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है, भवता यहां पर संबोधन मिलेगा, भवता प्रत्यय मात्र दर्शनात् एतत् अभ्युपगम्यते। ये जो आप कह रहे हो कि ये सारे शब्द एक ही अर्थ को कहने वाले हैं, ये आप प्रत्यय के देखने से, प्रत्यय मात्र के देखने से, कि इससे भी वही एक प्रत्यय यानी ज्ञान आ रहा है उसी वस्तु का, गो से भी, गोणी से भी और गावी से भी, इन सब से वही एक प्रत्यय का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है वस्तु का। तो प्रत्यय मात्र के दर्शन से, आप केवल प्रत्यय मात्र देख रहे हो और कुछ नहीं देख रहे हो, एतत् अभ्युपगम्यते, आपके द्वारा ये जाना जा रहा है, समझा जा रहा है। और इसमें आप करते क्या हो, लेकिन होता क्या है यहां पर, सादृश्यात साधु शब्दे अपि अवगते प्रत्ययो अवकल्पते। वास्तव में सादृश्य के कारण से, सादृश्य तो किसका हो गया, जो असाधु शब्द है, साधु शब्द के भी जान लेने पर, साधु शब्द पता है, गो शब्द उसको पता है, साधु शब्दे अपि अवगते, और उसके सादृश्य से प्रत्यय वहां पर निकल करके आ जाता है। हमें साधु शब्द पता है, ठीक है, और उसका अर्थ भी पता है हमारे को। अब दूसरा व्यक्ति सदृश शब्द बोल रहा है उसी जैसा, तो हमें पता लगता है ये कहना तो यही चाह रहा है। अब यज्ञशाला है, किसी ने आके कहा यज्ञशाला, तो किस अर्थ को लेंगे हम, उसी को ही लेंगे ना। यज्ञशाला शब्द शुद्ध से जो आ रहा था, साधु शब्द हमारे को अवगत है, उसकी समानता वाला कोई शब्द वहां पर बोला जा रहा है, तो उससे हम उसी अर्थ को ले लेते हैं। उसमें प्रक्रिया क्या होती है कि पहले हम उसके शब्द को सुनते हैं, असाधु शब्द को, उसकी सदृशता से हम शुद्ध शब्द को दिमाग में लाते हैं, आ जाता है अपने आप, वो शब्द आता है और उसका अर्थ भी आता है, और इसलिए हम ये जो असाधु शब्द है उसका भी वही अर्थ लगा लेते हैं, ये हम बोलते हैं, ऐसा है। ठीक है, किसी का नाम किसी ने गलत बोल दिया तो भी हम समझ लेते हैं कि अच्छा ये गलत बोल रहा है, लेकिन ये वही है। आपका क्या नाम है, रणजीत है, रणजित है, रणजित, लोग क्या बोलते हैं, रणजीत बोलते हैं सब जने। ठीक है, चलो आपका तो फिर भी रणजीत ही रणजीत है, और मेरा सत्यजीत है नाम तो, और सामान्यतः लोग क्या बोलते हैं, सत्यजीत बोलते हैं, लिखते भी वही हैं। अब कोई शुद्ध के साथ अशुद्ध भी बोल दे तो पता लग जाता है ना, ये अशुद्ध बोल रहा है और इनका तात्पर्य वही है। स्वामी जी को बोलते हैं स्वामी जी, हाँ कुछ भी बोले, ऐसे गलत जो बोलेंगे तो क्या होता है, हम पता लग जाता है ना। उस बात को यहां पर कहा है कि सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को कहा कि आप केवल प्रत्यय मात्र के दर्शन से ऐसा कह रहे हो कि ये सब एक ही अर्थ को कहने वाले हैं और ये सब शब्द साधु हैं, केवल क्योंकि उन सब से एक ही प्रत्यय का बोध हो रहा है। जबकि हो क्या रहा है यहां पर कि सादृश्यात, यानी असाधु शब्द के सादृश्य से साधु शब्द अवगते, पहला यहां अर्थ लेंगे साधु शब्द अवगते, साधु शब्द उसको पता होना चाहिए जिस व्यक्ति को, और फिर सादृश्य से, यानी असाधु शब्द के सादृश्य से प्रत्ययो अवकल्पते है, प्रत्यय का ज्ञान हो जाता है। ये प्रक्रिया चलती है। तस्माद अमीशाम एको अनादि अपि, अनादि अन्य अपभ्रंश, तस्माद एशाम, तस्माद अमीशाम एको अनादि, इन सब में अनादि तो एक ही शब्द है, और अन्य अपभ्रंश, बाकी सारे हैं वो तो अपभ्रंश है, लेकिन प्रचलन में है, लोगों को अर्थ का बोध हो रहा है। इस विषय में युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि यह बात वहां लागू होती है जब अपभ्रंश शब्द शुरू हुए हो, मुख्य अनादि शब्द है शुद्ध और उसके बाद में गलत शब्द आया हो, वहां जब वो संधि काल है, प्रचलन में आ रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, तब तो ऐसा ठीक है।
लेकिन जहां गलत बन करके वही प्रचलित हो गया हो, अब तो वो सीधे उसी शब्द से उस अर्थ को लेगा। असाधु शब्द को सुनकर के ठीक अर्थ तक हम कब पहुंचते हैं? हम पहले साधु शब्द का चूंकि जान है इसलिए वो लगा के पहुंच जाते हैं। ये कब होता है? जब हम साधु शब्द जानते हैं और असाधु शब्द अभी बोला गया है गलती से। लेकिन जहां लंबे समय से असाधु शब्द ही बोला जा रहा है और एक ने बोला और दूसरे ने सुना और उसने ठीक अर्थ लगा लिया, अब उसने उस साधु शब्द का अर्थ तो दिमाग में नहीं लिया था, नहीं लिया ना। वो तो असाधु को उसी अर्थ को समझता था और उसने बोला और उसने सीधा समझ लिया उसको। तो इसलिए युधिष्ठिर जी ने ये लिखा है यहां व्याख्या में कि ये बात वहां तो लागू होती है, लेकिन अब जो प्रचलित हो गए लंबे समय में वहां ये बात लागू नहीं होती है, ये प्रक्रिया वहां लागू नहीं। लेकिन हां, आज भी जो शब्द गलत हो रहे हैं वहां ये भी सब लागू हो जाता है। ठीक है, आगे हस्तः करः पाणिनि इत्येवम् आदिषु तु अभियुक्तोपदेशात अनादि अमीशाम अर्थेन संबंध। तो दो तरह के उदाहरण हुए, एक गो गावी गौणी गोपोतलिका, और दूसरी तरह के उदाहरण क्या? हस्त करह पाणी। ये सब हाथ के लिए प्रयोग किए जाते हैं तीनों शब्द। तो ये बोले यहां पर इस तरह के जो शब्द हैं इसमें तो अभियुक्तों के उपदेश के कारण से इनका अर्थ के साथ अनादि संबंध है। अभियुक्तों का उपदेश जो इसमें लगे हुए हैं पूरे, उनका ऐसा प्रयत्न होता है। इसलिए यहां अब अनेक शब्दों का एक अर्थ है। अभी एक अंश में बोल रहा हूं मैं ये बात। एक तरफ सिद्धांति कह रहा है अन्यायश्च अनेक शब्दत्वम, एक अर्थ के लिए अनेक शब्द का होना गलत है, अनुचित है। और अनुचित कहां कर रहा है वो? गो गावी गोणी में घटा रहा है। दूसरी तरफ ये भी देखे जा रहे हैं हस्तकर पानी आदि, तो ये पर्यायवाची शब्द है, नहीं तो संस्कृत के मान्य है और उनको स्वीकार भी कर रहा है। इन सब का अर्थ क्या हुआ? एक ही तो अर्थ हुआ, वही हाथी को ही कह रहे हैं। तो ये कैसे ठीक हो गए, वो कैसे ठीक नहीं हुए? तो अब इसके ऊपर फिर चर्चा चलती है कि और भाषाओं की छोड़ो, संस्कृत में भी एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द हैं। तो ये जो सूत्र है ये गलत है। अन्यायश्च अनेक शब्दत्व, अनेक शब्द का होना गलत है। और उसमें यह भी है कि जब एक ही शब्द से काम चल रहा है तो अनेक शब्द क्यों? जब एक ही शब्द से काम चल रहा है तो अनेक शब्द क्यों? हमारे जो नाम रखे गए हैं जन्म से, तो हमारा एक ही नाम होना चाहिए, अनेक होने चाहिए? हमें एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से बोले या एक ही नाम से बोले, दोनों देखे जाते हैं। लेकिन जैसे सरकारी दृष्टि से देखो आप व्यवहार, तो एक ही होना चाहिए। हाँ, हम अपने परिवार में किसी को कुछ नाम दे देते हैं, किसी को कुछ नाम देते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया, वहां तो कुछ प्रयोजन है इसलिए हमने ऐसा बोल दिया। नहीं तो एक का एक ही नाम होना चाहिए ना। अनेक नाम क्यों? अनेक नाम होने ही अव्यवस्था आएगी ना। ऐसा ही बाकी सब वस्तुओं के नामों में भी है, एक का एक ही नाम होना चाहिए। और एक शब्द है वो जिस अर्थ को कह रहा है तो दूसरा शब्द उस अर्थ को कहने वाला नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहां समझने की बात क्या है कि ये जो नाम है हस्तः करः पाणी, यद्यपि ये इसे एक हाथ को कह रहे हैं, इस दृष्टि से तो ये एक ही अर्थ है, लेकिन वास्तव में इन तीनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। जो ये कहते हैं कि देखो ये पर्यायवाची है संस्कृत में और एक ही अर्थ को कह रहे हैं, नहीं, अलग अलग अर्थ को कह रहे हैं। ये जिसको कि युधिष्ठिर जी ने यहां खोला है, तो देखो उन्होंने हस्त कहा, क्या हंते है, हन धातु से हस्त शब्द बनता है, जो मारता है, ताड़ित करता है। तो यद्यपि यूं तो यहीं पर ही आ रहा है ये, लेकिन जब हस्त शब्द का प्रयोग किया गया तो भिन्न अर्थ को बताया जा रहा है कि इससे ताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। अर्थ अलग अलग हो गया ना। दूसरा करह, तो करोति के अर्थ में जो करता है, करोति इति करह, या जिससे किया जाता है उसको कर कहेंगे, जो करता है या जिससे किया जाता है। तो अब क्रिया मात्र को कहा जा रहा है। तो जहां कहा जा रहा था कि हस्त, तो केवल हन धातु वाला अर्थ ही वहां पर आ रहा था। कर का और हस्त का अर्थ समान नहीं है। अब जहां संस्कृत के प्रकृति प्रत्यय धातु प्रत्यय के आधार पर निर्णय करेंगे तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अब
और दोनों शब्द इसी हाथ को कहते हुए भिन्न भिन्न बात को कह रहे हैं, क्योंकि इससे प्राय हनन किया जाता है, ताड़न किया जाता है, और दूसरा क्रिया सामान्य के लिए कह रहे हैं। और दूसरा पण, पाणी, तो पाणी शब्द जो है वो स्तुति अर्थ में, पूजा कर्म में है, इससे हम पूजा करते हैं, अभिवादन करते हैं, इन्हीं से करते हैं ना। तो अब पाणी शब्द का एक दृष्टि से अर्थ हाथ होते हुए भी पाणी शब्द का अर्थ अलग है। जो अनवर्थ संज्ञा है या उसको प्रवृत्ति निमित्त शब्द कहा जाता है संस्कृत में, कि ये शब्द इस वस्तु के लिए क्यों प्रयोग किया जा रहा है, वो प्रवृत्ति निमित्त इन तीनों शब्दों का अलग अलग है। इस दृष्टि से तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। सूर्य के बहुत सारे नाम हैं, सविता भी कहेंगे, भानु भी कहेंगे, सूर्य भी कहेंगे, आदित्य भी कहेंगे, रवि कहेंगे, भास्कर, जो भी बहुत सारे नाम हैं, उन सब से यद्यपि उस एक ही सूर्य को, चमकते हुए तारे को कहा जा रहा है, किंतु इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। अब संस्कृत भाषा पे इसको घटाएंगे। अब ये नहीं कह सकता कोई व्यक्ति ये पर्यायवाची हैं और एक ही को कह रहे हैं, नहीं, इन सब के शब्द, इन सब के अर्थ अलग अलग है। और आयुर्वेद में तो एक औषधि का नाम समझाने के लिए निघंटुओं में अनेक नाम ही दिए हुए होते हैं। इसका ये भी नाम है, इसका ये भी नाम है, और उन नामों के द्वारा वो उनके गुणधर्म बता रहे होते हैं, उनके स्वरूप को बता रहे होते हैं, उसके रंग रूप को बता देंगे, कब उत्पन्न होता है वो बता देंगे, उसके दोष जिस रोग को दूर करता है उससे नाम रखा हुआ होता है। वो कहलाते पर्यायवाची नाम ही है वहां पर, कि निघंटुओं में औषधियों के पर्यायवाची नाम लिखे हुए हैं। वो वास्तव में वैसे पर्यायवाची नहीं है, वो अनवर्थ संज्ञाएं हैं वहां पर। तो गुण धर्मों को बताने का तरीका था उस समय, एक ही वस्तु को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था। आज हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करें, बारे में बताएं, तो बहुत सारे विशेषण कहते हैं ना, ठीक है। स्वामी सत्यपति जी के लिए बोलने लगे तो क्या बहुत सारे विशेषण दे देंगे ना हम, वो सारे विशेषण उनके नाम की तरह आएंगे और उनके उनके स्वरूप को बताने वाले होंगे। कोई कहेगा वो योगी हैं, वो कहते हैं सन्यासी हैं, वो कहते हैं अध्यापक हैं, वो कहते हैं प्रचारक हैं, ठीक है, वो कहते हैं भारतीय हैं, ये बहुत सारे नाम आ गए उनके, वे बहुत सारे नाम ये गुणवाचक हुए, उनके स्वरूप को बता रहे हैं, ठीक है। तो अन्यायश्च अनेक शब्दत्वम, वास्तव में हर शब्द का अलग अलग अर्थ ही होता है। भले ही वो एक वस्तु के लिए प्रयोग किए जा रहे हों, लेकिन उनका अर्थ, शब्दों का अर्थ अलग अलग ही होता है, अलग अलग गुणों को बताते हुए वर्णन कर रहे होते हैं। इसलिए ये सिद्धांत फिर भी स्थिर रहता है, अन्यायश्च अनेक शब्दत्व। तो पाणी, हस्तकर आदि में तो ये घटता है, लेकिन गो, गोणी, गोता, इनमें तो नहीं घट रहा है ये। यहां आप क्या भिन्नता बताओगे? जैसे यहां पाणी और हस्त आदि में भिन्नता दिखाई, यहां गो, गोणी, गोता में क्या भिन्नता दिखाएंगे हम? बस केवल वो अर्थ, तो जो वस्तु है वो तो एक आ रही है, लेकिन बीच का जो शब्दों का अर्थ है वो कुछ नहीं है। जो अपभ्रंश शब्द हो जाते हैं, बिगड़ करके बन जाते हैं, उसमें कोई प्रकृति प्रत्यय की कल्पना ही नहीं होती है। किसी अर्थ के कारण से वो शब्द बदले हो ऐसा तो है नहीं, अनवर्थता है नहीं, प्रवृत्ति निमित्त है नहीं, केवल बदलाव आ गया है उसमें। इसलिए वो शब्द तो एक ही अर्थ को कहने वाले हैं, वस्तु को भी एक ही कह रहे हैं और उनका अर्थ भी वही है, और कुछ है ही नहीं उनका, इसलिए वो अन्याय है, ऐसे वो गलत है। व्याकरण में भी करते समय ये सूत्र काफी प्रयोग किया जाता है। इस तरह की चर्चाएं जब चलती हैं तो मीमांसा का इस सूत्र उद्धृत किया जाता है, और वेदपाल जी सुनीत इसको बहुत बोला करते थे। आचार्य प्रद्युम्न जी भी उसी कारण से बहुत बोलते हैं। सुनीत जी के काफी संपर्क में रहे थे, शतपथ ब्राह्मण और वो सब में वो काफी विशेष थे। तो वो कहते कि हर शब्द का अलग ही अर्थ होता है, और व्याकरण से भी सिद्ध है, व्याकरण से सम्मत है बिल्कुल। आगे 27वां सूत्र सिद्धांति का ही, तत्र तत्वम अभियोग विशेषात स्यात्। तो ये जो तत्र मतलब इस विषय में जो हमारा प्रसंग चल रहा है, शब्द साधु है या असाधु है, इस विषय में जो तत्व है, यानी बिल्कुल जो सत्य है, वास्तविकता है, वो अभियोग के विशेष से, प्रयत्न के विशेष से ये होवे। ये जो साधु है, यानी ये जो कहा ना
अभियोग विशेषात से आते हैं। विशेष प्रयत्न कर रहे हैं उससे साधु शब्द बोले जाएंगे, और विशेष प्रयत्न नहीं है यानी प्रमाद है तो असाधु शब्द बोले जाएंगे। इससे इसका निर्णय होता है। भाष्य कथम पुनस्तत्र तत्वम शक्य विज्ञातुम, पूछा उसने यहां पर फिर सत्य कौन साधु है असाधु है इसका तत्व का ज्ञान कैसे होगा? तो बोले शक्यम इत्याह, ऐसा हो सकता है। क्यों? अर्थिनो ही अभियुक्ता भवंती, यहाँ की सूक्ति है एक भाष्य की, इसको कहीं भी प्रवचन में लगा सकते हैं। यद्यपि ये यहाँ शब्द के संदर्भ में कही गई है, लेकिन इसको कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत सिद्धांत है। जो अर्थी होते हैं, अर्थी मतलब प्रयोजन वाले, चाहने वाले, जिनकी इच्छा होती है, अर्थ मतलब प्रयोजन, चाहना, वो ही अभियुक्त होते हैं। चाहने वाले होते हैं वो ही अभियुक्त होते हैं। अभियुक्त मतलब किसी विशेष विषय में लगे हुए, जुड़े हुए, और जिसमें चाह नहीं है, अर्थी नहीं है, उसमें नहीं लगेगा। ऐसे ही सामान्य रूप से जीवन जीता रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से लगा हुआ है तो पक्का है कि ये अर्थी है इस विषय में। कोई संगीत में लगा हुआ है, कोई नृत्य में लगा हुआ है, कोई संस्कृत में लगा हुआ है, ठीक है, कोई प्रचार में लगा हुआ है, कोई नशा मुक्ति में लगा हुआ है, कोई देशभक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है, कोई योग में लगा हुआ है, ऐसे अलग अलग, कोई वेदों के पीछे लगा हुआ है। तो अर्थिनो ही अभियुक्ता भवंती, जो जो अभियुक्त है वो अर्थी होगा, नहीं तो अभियुक्त बनेगा नहीं वो, ठीक है। और जो जेल में अभियुक्त रहते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं वो भी अर्थी होते हैं तभी अभियुक्त बनते हैं, नहीं तो अभियुक्त नहीं बनेंगे वो। क्यों अपनी सादी सी जिंदगी छोड़ करके इतनी योजना बना करके अपराध करने जाएगा? ये तैयारी, वो तैयारी, इससे बचे, उससे बचे, और फिर देखो कितना प्रयत्न करता है वो, कितना जागरूक रहता है। नींद वींद नहीं आती उसको उस समय, आलस्य नहीं आता है, पूरी जागरूकता से करता है उन कामों को। तो जो अर्थी होते हैं वो अभियुक्त होते हैं। अर्थिनो ही अभियुक्ता भवंती। दृश्यते च अभियुक्ता नाम गुणयताम अविस्मरणम उपपन्नम। और अभियुक्तों का ये देखा जाता है। कैसे हैं अभियुक्त? गुणयताम अभियुक्ता नाम, जो बार बार उसकी आवृत्ति कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, उनका अविस्मरण उपपन्न देखा जाता है। वो भूलते नहीं है, बार बार दोहराते रहो तो याद रहेगा। अभियुक्त लोग बार बार दोहराते रहते हैं, सुबह दोहराएंगे, शाम को दोहराएंगे, प्रतिदिन दोहराएंगे। नहीं दोहराया तो छूट गया। उसके लिए संस्कृत में, इसमें संस्कृत क्या हिंदी में है वैसे तो, लेकिन पढ़ा बहुत बोला जाता है ना, उसको फेरना बोलते हैं। फेरना बोलते हैं ना। तो रोटी जली क्यों? फेरी नहीं थी, पलटी नहीं थी, इसलिए जल गई। घोड़ा अड़ा क्यों? फेरा नहीं था, चलाते जा रहे हैं और दीवार के पास पहुंच गया तो अड़ी जाएगा घोड़ा, आगे कहां से बढ़ेगा? उसको फेर देंगे एक तरफ तब तो चलता रहेगा। घोड़ा अड़ा क्यों? फेरा नहीं। और पान गला क्यों, सड़ा क्यों? फेरा नहीं, पलटा नहीं, उसको सड़ जाएगा, रखे रखे नीचे गला हुआ है। और ये तो हुए सारे दृष्टांत। और दृष्टांत क्या है? विद्या भूली क्यों, या तो अष्टादयी भूली क्यों, कुछ भी फेरी नहीं। तो ये जो अभियुक्त तो होते हैं वो दृश्यते च अभियुक्ता नाम गुणयताम अविस्मरणम उपपन्नम, भूलते नहीं, वो बार बार ताजा होता रहता है। प्रत्यक्षं चैतत गुण्यमानम न भ्रश्यते इति। और ये प्रत्यक्ष है कि जो गुण्यमान है वो छूटता नहीं है। जिसको बार बार दोहराते हैं उसको वो हम नहीं भूलते हैं। और भूल रहे हैं इसका मतलब है दोहराना छोड़ दिया है हमने, दोहरा दे ना, छूटा तो वो भूल जाएगा। तस्मात् अभियुक्ता उपदिशंति एषा एव साधुरीति अवगंतव्य। इसलिए यम अभियुक्ता उपदिशंति, जिसको अभियुक्त लोग उपदेश करते हैं कि ये ठीक है, ऐशा एव साधु, ये ठीक है, तो बस उसको साधु समझ लेना चाहिए। ये ठीक है तो उसको हमको ठीक मान लेना चाहिए। अभियुक्तों से पता लगता है। आगे अतः यदुक्तम, और जो आपने कहा था पूर्व पक्षी को का वाक्य उद्धृत कर रहा है, अर्थो अवगम्यते गाप्यादिप्य अतः एशाम अपि अनादिर अर्थे न संबंध। चूंकि इन शब्दों से गावी आदि से अर्थ का गाय का बोध होता है, इसलिए इनका भी अर्थ के साथ अनादि संबंध है। ये जो आपने बात कही थी तो उसके लिए सिद्धांति उत्तर दे रहा है। 28वां सूत्र है, तद अशक्तिश्च अनुरूपत्वात्।
तद अशक्ति, वो उसमें बताने में समर्थ नहीं है, बता नहीं सकते हैं। उसमें जो गो शब्द को न बोलने वाले हैं, उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, अशक्ति के कारण से बोल रहे हैं, और चूंकि वो अनुरूप शब्द है इसलिए उनसे अर्थ का बोध हो रहा है, वास्तव में उनसे अर्थ का बोध नहीं होता है। चूंकि अशक्ति के कारण से वो शब्द बोले गए तो उससे समान होने के कारण से अर्थ का बोध हो रहा है। भाष्य देखिए, तद अशक्ति ऐशाम गम्यते, इनकी अशक्ति वहां पर पता लगती है, उच्चारण में सामर्थ्य की कमी। गो शब्दम उच्चारयितु कामेन केनचित अशक्त्या गावी इति उच्चारितम। गो शब्द की उच्चारण की किसी की कामना थी, कर रहा था, लेकिन अशक्ति के कारण वो गावी बोल गया। लेकिन अपरेण जातम, दूसरे ने क्या जान लिया, शासनादिमान अस्य विवक्षित है, ये शासनादिमान जो प्राणी है गलकंबल वाला, उसको ये इसको विवक्षित है, उसको कहना चाहता है। तदर्थ गो इति उच्चारयितु कामो गावी इति उच्चारयति, उसकी के लिए, उस अर्थ के लिए गाय शब्द को बोलने की इच्छा वाला भी गावी शब्द का उच्चारण कर रहा है। ततः शिक्षित्वा अपरेपि शासनादि मति विवक्षिते गावी इति उच्चारयन्ति, और उससे सीख करके दूसरे भी शासनादिमान प्राणी के विवक्षित होने पर गावी उच्चारण करने लगते हैं। ये बाद की परंपरा आ गई है। शुरू को तो एक ने गलती से बोला और फिर उसी को देख देख करके दूसरे भी गलत बोलने लग गए, जो उस वृद्ध व्यवहार को देख के सीख रहे हैं वो वैसा ही चल पड़ा, तो बाद के लिए भी इन्होंने ले लिया है। तेन गाव्यादिभ्य शासनादिमान अवगम्यते, इसलिए गावी आदि शब्दों से जो शासनादि वाला है वो जाना जाता है। अनुरूपो ही गाव्यादिर गो शब्द से, गावी आदि जो शब्द है गो के अनुरूप है, इसलिए ऐसा जान लिया जाता है। वास्तव में उससे अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, वो ये इस तरह से अर्थ का बोध हो रहा है। और सिद्धांती कह रहा है कि कैसे हम अर्थ को जान लेते हैं, किसी ने गलत बोला है, भिन्न बोला है, तो भी हम ठीक अर्थ को समझ लेते हैं। भाषा में कितने लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं ना, किसी भी भाषा में शब्द का उच्चारण गलत करते हैं, वाक्य रचना भी गलत करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका मतलब समझ जाते हैं, ये कहना ये चाह रहा है। वाक्य रचना गलत होते हुए भी उस प्रसंग अनुसार हम कहते हैं ये कहना ये चाह रहा है, शब्द का गलत प्रयोग कर गया या वाक्य गलत प्रयोग कर गया। खासतौर से जो मातृभाषा से भिन्न भाषा बोल रहे होते हैं उनके उच्चारण में हम प्राय समझ लेते हैं गलतियां होती ही रहती हैं, यानी ये कहना तो ये चाह रहा है, बोल लिया गया है, सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा ही और उदाहरण दे रहे हैं 29वां सूत्र, एक देशत्वाच विभक्ति व्यत्यये स्यात्, विभक्ति के व्यत्यय होने पर भी, भिन्न विभक्ति के आने पर भी एक देश से वहां पर बोध हो जाता है, यानी विभक्ति वाले भाग को छोड़ करके जो प्रकृति भाग है उससे भी बोध हो जाता है। कैसे, उदाहरण दिया, अतएव ही विभक्ति व्यत्यय भी प्रत्ययो भवति, विभक्ति के बदलने पर भी अर्थ का ज्ञान हो जाता है। प्रत्यय यानी अर्थ, अर्थ का ज्ञान हो जाता है। इससे व्याकरण का जो व्यत्यय वाला सिद्धांत है ना, उस पर भी थोड़ा हमारे को प्रकाश डालता है कि कैसे अर्थ का बोध हो जाता है। कई जने जब ये कहते हैं कि एक ही अर्थ के लिए विभिन्न विभक्तियां यहां प्रयोग की गई हैं और सब विभक्तियां सब अर्थों में और सब वचनों के लिए प्रयोग हो जाती है, सुपम सुपो भवती, मान लो इतना खोल दिया, सुपों की जगह सुप, सु की जगह बाकी सारे आ जाएंगे और औ की जगह बाकी सारे आ जाएंगे, यानी किसी भी विभक्ति किसी भी वचन का हो उससे किसी भी विभक्ति का किसी भी वचन का अर्थ लिया जा सकता है, ये मतलब हो गया। तबकि हम अलग अलग विभक्तियों और वचनों के लिए अलग अलग निर्धारण समझते हैं। कुछ शब्द समान है, जैसे रामाभ्याम रामाभ्याम या रामेभ्य रामेभ्य इत्यादि, कुछ जगह समानता है, बाकी तो भिन्नता है। लेकिन इससे क्या निकल के आता है कि कहीं भी कुछ भी विभक्ति और फिर भी ठीक अर्थ निकल करके आ रहा है। उसका एक उदाहरण या संकेत रूप से दिया, और ऐसा वेद के संदर्भ में हमारे को बहुत देखना होता है। अब मीमांसा इस बात का संकेत करता है। तो कई बार तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह संकेत हो जाता है कि यहां एक है या बहुत है, तो फिर अब कोई सा भी सामान्य रूप से एक वचन आता है तो भी वहां बहुत अर्थ ले लिया जाता है, जिसको व्याकरण के अंदर बोला जाता है उक्तार्थानाम अप्रयोग। जो बात एक से कह दी गई है उसको दूसरों से बार बार कहने की जरूरत नहीं है, उससे भी चल जाता है, बिना कहे भी चल जाता है। मैं गांव जाते हैं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं और हिंदी भाषा जानता नहीं हूं, मान लो बोल दिया ऐसा, मैं गांव जाते हैं, तो मैं तो एक वचन है, जाते हैं बहुवचन है, क्या अर्थ लेंगे आप? ये कह रहा मैं गांव जाता हूं, है बोल दिया तो भी हूं ही हो जाए, जाते भी बोल दिया तो भी जाता ही अर्थ आएगा, वहां पर कुछ और लोगे क्या? क्योंकि हम भाषा को जानते हैं, हम ठीक अर्थ ले लेते हैं वहां से।
ऐसा ही वैदिक शब्दों में बहुत जगह जिसको हम व्यत्यय के नाम से कहते हैं, वहां भाषा इतनी जब सहज होती है तो वही अर्थ ठीक ही आएगा। जब हमारे को भाषा नहीं आती तब हम संघर्ष करेंगे कि हाँ, मैं कहा एक वचन और जाते हैं ये बहुवचन कह दिया, ये कैसे कह दिया, कौन सा अर्थ लिया जाएगा। अब हम उलझते रहेंगे, भाषा नहीं जानते हैं तो। भाषा सरल है, जानते हैं, अभ्यस्त हैं, तो हम ठीक ही अर्थ ले लेते हैं, वहां गलतियां होते हुए भी, भिन्न होते हुए भी। व्यत्यय को इस ढंग से देखेंगे, यहां उदाहरण दिया हुआ है। हमारे मन में जो आशंका होती है कि किसी भी जगह कोई भी विभक्ति आ गई फिर तो अर्थ ही नहीं पता लगेगा हमारे को ठीक तरह। बोले नहीं, अगर भाषा का प्रवाह हमारा ठीक है, हम जानते हैं, तो विभक्ति भिन्न होते हुए भी अर्थ ठीक ही आ जाएगा। उदाहरण देखिए, अश्मकरी आगच्छामि इति। अश्मक एक देश का नाम है, देश के लिए बहुवचन का प्रयोग हो जाता है, तो अश्मकही ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। अश्मकही आगच्छामि, क्या अर्थ लेंगे? तृतीया विभक्ति का बहुवचन। तृतीया किसके लिए बोली जाती है? साधन के लिए, साधन में, करण में हो जाती है, या हिंदी में यूं बोलते हैं तो से के द्वारा बोल देते हैं, के द्वारा। तो अश्मकई आगच्छामि, अश्मक देशों के द्वारा, या बहुवचन भी हटा दो, अश्मक देश के द्वारा आ रहा हूं, ऐसा बोलने में आएगा ना। और अगर हम बोले अश्मक देश से आ रहा हूं, से के द्वारा भी होते हैं ना, से भी होता है ना, अश्मक देश से आ रहा हूं, अब से का अर्थ क्या लेंगे आप? इससे तो पंचमी में भी है, रामात या तो ग्रामात, गांव से आ रहा है, अलग होने में भी तो से शब्द का प्रयोग करते हैं, और तृतीय विभक्ति में भी तो से शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अश्मकई आगच्छामि, अश्मकई में तृतीया बहुवचन है, तो अश्मक देश के द्वारा कैसे मैं आया जा रहा हूं? कर्ण और साधन के द्वारा, कैसे अर्थ घटेगा? घटेगा क्या? तो क्या किसी ने बोला अश्मकई आगच्छामि, तो क्या अर्थ लेंगे? तो अश्मक शब्दे, अश्मक शब्दैक देशे उपलब्ध है, क्योंकि अश्मक शब्द यहां पर मिल रहा है, बस अश्मक और आगच्छामि है। उपलब्धे अश्मकेभ्य इत्येव शब्दः स्मर्यते। अश्मकही की जगह अश्मकेभ्य, ये पंचमी का बहुवचन है, पृथक होने में, अपादान में है, अश्मक देश से आ रहा है। आगच्छामि जब कह रहा है मैं वहां से आ रहा हूं, तो वहां से अलग होकर के ही तो आना है, और क्या अर्थ घटेगा यहां पर? तो ये अश्मकेभ्य तृतीया बहुवचन, विभक्ति व्यत्यय, तो लेकिन अर्थ कौन सा आ गया? ठीक ही आया, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ऐसा प्रयोग तो होते हैं। अश्मकेभ्य इत्येव शब्द स्मर्यते, ततः अश्मकेभ्य इति एषो अर्थः उपलभ्यते इति। और अर्थ कौन सा आ जाएगा? अश्मकेभ्य वाला, यानी पंचमी विभक्त वाला अर्थ ही यहां पर हमारे को उपलब्ध हो जाएगा। एवं गाव्यादि दर्शनात् गो शब्द स्मरणम, गावी आदि शब्दों के देखने पर गो शब्द का स्मरण आ जाता है, शुद्ध शब्द का। तथा शासनादिमान अवगम्यते, फिर शासनादिमान जो पशु है उसका बोध हो जाता है। इति व्याकरणाधिकरणम साधु पद प्रयुक्ति अधिकरणम च। साधु शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए और गलत शब्दों को हमें रोकना ही चाहिए, पर प्रचलन में जो आ जाते हैं तो आ जाते हैं, वो तो चलते रहेंगे, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। और खासतौर से जो शब्द अभी ठीक है उनके संदर्भ में तो हमें ठीक ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जहां तक हो सकता है, नहीं तो भाषा बहुत तेजी से बदल जाएगी। अगर ये नियंत्रण ना रहे तो भाषा बहुत तेजी से बदल जाएगी, और भाषा बहुत तेजी से बदल जाएगी तो पिछली पीढ़ियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो पुस्तकें आदि लिखे हैं, उससे हम जान नहीं पाएंगे। भाषा परिवर्तनशील है, बदलती है, बदलनी चाहिए, वो सब होते हुए भी आप दूसरी भाषाओं में देखेंगे एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके अर्थ नहीं पता लगेंगे आपको, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, इसका गुण भी है। एक तरह से दोष कहते हैं कि भाई इसमें बदलाव नहीं आ रहा है, समृद्ध नहीं हो रही है, तो शब्द तो समृद्ध आ जाते हैं, लेकिन इसके कारण से इतने प्राचीन ग्रंथ भी जो लिखे हुए हैं उनका भी अर्थ हम समझ पाते हैं। वेद को एक बार छोड़ दीजिए, लेकिन संस्कृत के जो और ग्रंथ लिखे, और इधर अंग्रेजी आदि के देखिए, पीछे के शब्द जो शेक्सपियर और या ज्यादा पुराने हैं, थोड़े से अभी 150-200 साल पुराने जो हैं, 300 साल पुराने, उनको समझ नहीं सकते। आज का अंग्रेजी पढ़ा हुआ उनको समझ नहीं सकता, जबकि भाषा वही है। और इधर हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं, महाभारत आदि, उनको भी समझ सकता है, ठीक ठीक समझ सकता है। तो पिछली पीढ़ियों का लाभ हमारे को मिले, हम लाभ उठा सकें, ये तो होना चाहिए ना, संबंध बनना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न आवश्यक है कि अशुद्ध ना हो जाए, ये ना हो जाए। हाँ, जो अशुद्ध बन गया है वो लोक में प्रचलन है, वो अलग बात है।
आगे देखिए 10वां अधिकरण। शीर्षक में लिखा इन्होंने आकृत्यधिकरणांतर्गतम लोक वेद शब्द तदर्थैक्याधिकरणम। पहला वाला जो है आकृति अधिकरण के अंतर्गत, ये आकृति अधिकरण आगे आने वाला है 11वां। देखिए पृष्ठ संख्या 272 पर आकृत्यधिकरणम शीर्षक दिया है, उसी के अंतर्गत इसी एक अधिकरण को और मान लिया है उससे पहले। और यहां जिस सूत्र की चर्चा की जा रही है 30वां सूत्र जो है 270वें पृष्ठ पर, प्रयोग चोदना भावात, ये का ये सूत्र आगे भी है 30वां आकृति अधिकरण में, पृष्ठ संख्या 273 के ऊपर वही सूत्र है, सूत्र संख्या भी 30 ही है। 273 पर वो पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जा रहा है, यहां ये सिद्धांति के द्वारा कहा जा रहा है। सूत्र वही है, लेकिन उस सूत्र का अर्थ भिन्न लेकर के एक भिन्न बात को यहां पर प्रस्तुत कर दिया है व्याख्याकार ने। एक सूत्र एक ही बार ही आएगा वैसे तो, लेकिन इन्होंने इस सूत्र को अलग करके उसी से जोड़ते हुए लेकिन अलग करके और एक अलग अधिकरण बना दिया उसके अंतर्गत ही। और फिर आगे आकृति अधिकरण में भी उसकी व्याख्या की गई उसी सूत्र की, और संधि के कारण से थोड़ा सा भेद किया है बस, और फिर अर्थ बदल गया उसका। तो ये जो हम पर अभी देख रहे हैं 10वां अधिकरण, ये आकृति अधिकरण के अंतर्गत है। और जो खोला गया लोक वेद शब्द, लोक शब्द, लोक के शब्द और वेद के शब्द। लोक में मतलब लोक समाज में जो प्रचलित है, लोक भाषा जन सामान्य में जो प्रचलित है, और वेद मतलब शास्त्र के, वेद के जो ग्रंथ हैं उनके शब्द। महाभाष्य में भी जब आता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो लौकिका वैदिका चाहिए एक भेद व्यापक किया जाता है, दो भेद कर देते हैं। तो लोक वेद शब्द, ये तो दो तरह के शब्द हो गए। अब आगे क्या लिखा है, तदर्थैक्य अधिकरण, उनके अर्थों की का ऐक्य यानी एकता। लोक के शब्द और वेद के शब्द, उनके अर्थों की समानता, एक ऐक्यता, इसको ये प्रतिपादित करना चाह रहे हैं। वेद के शब्दों के अर्थ और लोक के शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं या एक ही है, ये यहां विचार का विषय है। देखिए भाष्य, अथ गौ इत्येवमादय शब्द किम आकृते प्रमाणम उत व्यक्ते है। ये जो गौ आदि शब्द हैं, ये भी प्रश्न थोड़ा दूसरे ढंग से उठाया, फिर इससे आगे जोड़ेंगे इसको। ये शब्द आकृति को कहते हैं या व्यक्ति को कहते हैं? प्रमाणम, प्रमाण मतलब उसको प्रमाणित करने वाले, प्रमापक बताने वाले, वाच्य, वाचक, वाच्य नहीं वाचक। तो देखो एक तो शब्द है आकृति और एक है व्यक्ति। आकृति और व्यक्ति। न्याय दर्शन में एक शब्द और आता है इसमें, जाति, यानी व्यक्ति भी था, आकृति भी था और जाति भी था। तीन शब्द वहां अलग अलग ढंग से व्याख्यान किया गया, व्याख्या की गई है, वो न्याय दर्शन की दृष्टि से तीन है। व्यक्ति तो सब जगह व्यक्ति ही है, और आकृति और जाति है, ये पर्याय के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं अन्य जगह। वहां आकृति और जाति को अलग अलग ढंग से बताया गया है, लेकिन कई जगह पे आकृति और जाति को एक मान करके भी प्रयोग किया जाता है। महाभाष्य में भी या व्याख्याकार भी आकृति का मतलब वहां जाति लिया जाता है, लेकिन न्याय में थोड़ा भिन्न किया गया है। क्या कि ये जो शब्द है ये किसको कहता है? पीछे भी थोड़ी चर्चा आई थी कि ये शब्द किसको बोल रहा है, कहां पर? व्यक्ति और आकृति, शब्द कहता किसको है ये आगे बताएंगे, और भी आगे आएगी ये चर्चा, आगे बहुत आगे आएगी। पृष्ठ संख्या 3385 पे भी आएगी, आगे पढ़ेंगे हम 3385 पर, 254 पर, ये तो अभी आया है। हाँ वो ये तो अभी अभी आया है, ये नहीं, हाँ ये थोड़ा सा आया है, ठीक है। आकृति वचनता न्याय न च व्यक्ति वचनता इत्यादि, ये जो आया ना, ठीक है। हाँ पहले पाद में भी, पीछे भी आया ये 268, कई जगह आता है ये। और इनका यानी इसको शब्द किसको कहता है, तो उसमें व्यक्ति को कहता है या जाति को कहता है? तो इन मीमांसकों का ये सिद्धांत है कि वो जाति को ही कहता है, लेकिन वो जाति में जब घटता नहीं है तो वो आकृति में जाता है, लक्षणा से नहीं, व्यक्ति में जाता है। हाँ जाति में नहीं घटता है तो व्यक्ति में जाता है, वो लक्षणा से जाता है। मुख्य अर्थ तो जाति ही है, लेकिन गाय को पानी पिलाओ तो गाय जो जाति है उसको तो पानी पिला नहीं सकते, पिलाया जाएगा। व्यक्ति को तो जाति में
असंभव होने से वो शब्द नहीं घटता है, इसलिए व्यक्ति में जाते हैं, इसलिए उसको लक्षणा कहते हैं, अभिधा से नहीं कहते हैं। पृष्ठ संख्या 39। हाँ, हाँ, शब्दार्थ जो विचार है, ठीक है। अतः गौ इत्यस्य शब्द से को अर्थ, ठीक है। वो ये इन्होंने शासनादि विशिष्टा आकृति रीति ब्रूमा, बिल्कुल वही बात है, उसी से जोड़ के, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग बात करेंगे, इससे आगे के जाएंगे। 268। हाँ। हम्म। अतः उपपन्नम जमनी वचनम आकृति ही शब्दार्थ है, ठीक है। तो ये उसी से संबंधित बात है, जुड़ी हुई, और आगे भी बीच बीच में आती रहती है। तो कहा कि ये किसको कहता है, इति संदेह, ये संदेह है। सिद्धांति कह रहे उच्यते इदम तावत परीक्षता, बोले पहले ये परीक्षा करो कि किम य एव लौकिका शब्दास्ता एव वैदिका उत अन्य, जो वैदिक शब्द हैं वही लौकिक है या भिन्न भिन्न है, जो लौकिक शब्द हैं वही वैदिक हैं या अन्य हैं, इति। और यदा त एव, और जब वही है जिस पक्ष में वही है, मतलब जो लौकिक शब्द हैं वही वैदिक हैं, जब ये मानेंगे उस पक्ष में, तदापि किम ते एव एशाम अर्था ये लोके उत अन्य, तो जब वही है तो प्रश्न फिर आगे आएगा, क्या ये भी उन्हीं उन्हीं के अर्थ हैं जो लोक, इनके भी वही अर्थ हैं जो लोक में है अथवा भिन्न है। वही शब्द हैं, पहले तो ये होगा कि जो लौकिक हैं वही वैदिक हैं, जब कहते हैं कि हाँ वही शब्द हैं, तो बोले क्या इनके अर्थ भी वही हैं, ये उससे आगे का प्रश्न आएगा। किम ते एव ऐशाम अर्थ, ऐशाम मतलब वैदिका नाम अर्थ, ये लोके, जो लोक में अर्थ है वही वैदिकों के हैं या भिन्न है, इति संशय। इस पर पूर्व पक्षी अपनी बात कह रहा है अगले पृष्ठ पर, तत्र अन्य लौकिका शब्द अन्य चैशाम अर्था इति ब्रूमा, बोले हमारा तो ये निश्चय है कि लौकिक शब्द अलग अलग हैं और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। वैदिक लौकिक शब्द अलग हैं और इनके अर्थ भी अलग हैं। महाभाष्य की दृष्टि में वैदिक लौकिक शब्द अलग अलग है या एक ही है? वैदिक लौकिक शब्द एक ही है या अलग है महाभाष्य की दृष्टि में? हुँ? एक ही है, उस जैसे ही है, बहुत सारे शब्द सब नहीं। तो इसने पूछा सिद्धांति ने कि कैसे, कि ये वही शब्द हैं और अर्थ भी वही हैं, तो पूर्व पक्षी हेतु दे रहा है, व्यपदेश भेदात रूप भेदाच, नहीं, देखो ये अन्य कह रहे हैं, वही नहीं है, अन्य है। लौकिक शब्द अन्य है, वैदिक शब्द अन्य है, और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। हेतु क्या है? व्यपदेश भेदात रूप भेदाच, दो हेतु दिए हैं। व्यपदेश भेद का मतलब हुआ इनका नाम भिन्न भिन्न है। व्यपदेश कहते हैं संज्ञा समाख्या को, कथन जो होता है नाम, तो नाम या संज्ञा का दोनों का भेद है। इसको लौकिक कह रहे हैं, इसको वैदिक कह रहे हैं, तो अलग अलग ही तो हुए। यदि एक ही होते तो लौकिक और वैदिक ये दो अलग अलग क्यों करते हैं? हम कहते हैं सजीव और निर्जीव, अगर सब एक ही होते तो सजीव और निर्जीव दो शब्द क्यों बोलते हैं? शाकाहारी मांसाहारी ये तो अलग अलग नहीं होते तो अलग अलग क्यों बोलते? तो ऐसे ही, तो एक तो है व्यपदेश का भेद है और दूसरा रूप भेदाच्य, और इनका जो स्वरूप है वो भी भिन्न भिन्न है। इन शब्दों से जिस अर्थ का बोध होता है वो भी अलग अलग है, रूप भी भिन्न भिन्न है। कैसे? उसके लिए उदाहरण देंगे। इमे लौकिका इमे वैदिका इति व्यपदेश भेदा, ये देखो लौकिक शब्द हैं, ये वैदिक शब्द हैं, ये व्यपदेश का भेद हो गया, अलग अलग छांट दिया। और रूप के भेद को बताने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, अग्निर्वृत्राणि जंघनत इति अन्यद इदम रूपम लौकिकात अग्नि शब्दात। देखो ये जो शब्द लिखा है गहरे में, इन्होंने वाक्य अग्निर्वृत्ताणि जंघनत, अग्नि ने वृत्र को मारा, वृत्रों को मारा, अग्नि ने राक्षसों को वृत्रों को मारा। अब क्या कहते हैं? इति अन्यद इदम रूपम लौकिकात, लौकिक जो अग्नि शब्द है उससे ये अग्नि का रूप भिन्न है। क्या भिन्नता दिखाई दे रही है? ये अग्नि ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ये अ लिखा हुआ है, ग है, न है, एक ही मात्रा है, अग्नि ऐसी ही तो है, रूप में कहां अंतर है? नहीं, व्यपदेश भेद अलग हेतु हो गया, ये वैदिक है लौकिक है, व्यपदेश हेतु अलग छोड़ दो, वो हो चुका। रूप का भेद हो रहा है, तो इस पर युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है, बहुत टीकाकारों ने भी लिखा है,
अलग अलग बोले, कोई कह कि इसमें स्वर का भेद है, कोई कह रहा है कि इसमें वैदिकों में अणत्व आएगा, इत्यादि कुछ भेद बताए। भाई रूप का भेद तो होना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने भी नीचे टिप्पणी भी दी है काफी बड़ी, और युधिष्ठिर जी ने आगे भी अगले पृष्ठ पर व्यपदेश भेद लिखा है। रूप का भेद ये एक कोई कहते हैं कि जो वैदिक शब्द हैं वो नियत स्वर वाले होते हैं, और लौकिक शब्द है वो अनियत स्वर वाले होते हैं। स्वर समान होते हुए भी ये अनियत स्वर है, कभी कैसे बोल देते हैं कभी कैसे बोल देते हैं, अनियतता है। ये सब इन्होंने लिखा है। और फिर अंत में इन्होंने निष्कर्ष ये दिया है महाभाष्यकार के अनुसार कि वैदिक शब्दों के स्वर वर्णों की अनुपूर्वी निश्चित होती है, और लौकिक शब्दों को तो आगे पीछे बोल सकते हैं, तो उनके शब्द उनकी स्वरों की स्वर में भेद आ जाएगा। अनियत स्वर वाले कैसे बनेंगे लौकिक शब्द? वैदिक शब्द तो उसी वर्णानुक्रम से बोले जाएंगे, तो उनका स्वर भी वही रहेगा। आगे पीछे के शब्दों के अनुसार या वाक्य के अनुसार जो स्वर में भेद आता है वो वही रहेगा उनका, क्योंकि आगे पीछे नहीं करेंगे वैदिक शब्दों में, इसलिए उनके स्वर नियत हुए। और लौकिक शब्द हैं वो तो आगे पीछे कभी भी बोले जाते हैं, तो वो अनियत स्वर वाले हो जाएंगे। ये एक इनका समाधान था। तो स्वर वर्णानुपूर्वी का भेद ही इनमें भेद है। लेकिन इसको दूसरे शब्दों से दूसरी तरह से देखें, इसको रूप का भेद क्या है कि लौकिक जो अग्नि शब्द है, लौकिक अग्नि शब्द वो दहनवाची है। दहनवाची मतलब जलाने वाला है। ये जो अग्नि है, पकाने वाला कहो जलाने वाला कहो, वो पकाने वाला है। और वो सर्वभक्षक है। अग्नि में जो भी आप जैवीय पदार्थ डालेंगे उसका भक्षण कर जाएगा, वो सर्वभक्षक है। जो भी खिलाओ वो खा जाएगा। यहां जो अग्नि शब्द है, जिसने वृत्रों को मारा, ये वो दहनवाची नहीं है, इसका अर्थ अलग है। ये इंद्र कहा जाता है या और को जो भी कहा जाता है, ये अग्नि शब्द भिन्न रूप वाला है। वो अग्नि भिन्न रूप वाला है, यही कहना चाह रहे हैं। रूप मतलब ये जो लिखा जा रहा है अग्नि, ये नहीं देखना है। इसको देखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, वो तो फिर उलझ जाएंगे। रूप का भेद क्या हुआ? यहां अग्नि शब्द कौन सा है? ये वो दहनवाची नहीं है। अग्निर्वृत्राणि जंघनत। अब वेद का भाष्य करते हुए शुरू में ऋग्वेद को ही ले गए, अग्निमीळे पुरोहितम इत्यादि। पाश्चात्य लोगों ने क्या कहा? ये वैदिक लोग क्या अग्नि के उपासक हैं। अग्निमीळे शुरुआत में ही कहा, और आगे भी सारा अग्नि अग्नि अग्नि, कितनी बार आया अग्नि शब्द? बहुत ज्यादा आया। और महर्षि दयानंद ने क्या कहा? यहां अग्नि क्या है? ईश्वर है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वहां वाक्य रचना ही ऐसी है। अब उन्होंने अग्नि शब्द का मतलब दहनवाची, वो जो जिससे पकता है या जलता है, वो क्यों ले लिया? क्योंकि वो जो लौकिक अर्थ लिया था वही इन्होंने यहां पर भी डाल दिया। जिस अर्थ को वो जानते थे वही यहां पर कह दिया। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है वैसे, ध्यान रखना, इसका खंडन भी होगा। अभी तो पक्ष में लग रहा है ना सर। अभी तो पक्ष में लग रहा है ना, है पूर्व पक्षी। देखो बात तो ठीक कह रहा है कि वहां अग्निर्वृत्तानि जंगनत इति अन्यदिदम रूपम लौकिका नाम अग्नि शब्दात। ये जो वेद वाला अग्नि है, ये व्यक्ति है, इंद्र है, ठीक है, वृत्र को मारा है। और और हनन कर्म से युक्त है, ये पुरुष है, ठीक है, सावयव है इत्यादि, यहां भेद आ जाएंगे। आगे देखिए, शब्द अन्यत्वाच न ते एव अर्थ। और चूंकि ये शब्द भेद है, इनके अर्थ भी भिन्न, शब्द भिन्न भिन्न है, ये वैदिक है लौकिक है, तो इनके अर्थ भी एक नहीं हो सकते। न ते एव अर्थ, वही अर्थ नहीं है इसके। अपिच समामनंती। और दूसरा उदाहरण देते हैं, उत्ताना वही देव गवा वहंती थी, ये वैदिक शब्द है। देवों की गायें, गवा शब्द है, गो शब्द है, तो देवों की गायें कैसे चलती हैं? उत्तान चलती हैं। उत्तान मतलब पैर ऊपर करके चलती है। पीठ के पीठ के बल चलती है। धरती धरती पे तो गाय पैर के बल चलती है। देवों की गाय कैसी चलती है? पीठ के बल चलती है, पैर ऊपर रहते हैं उनके। तो गाय शब्द तो है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि लोक में जो गाय लिया जाता है वो तो पैर के बल चलती है, और वेद में जो गाय शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो तो भिन्न है, वो तो पैर ऊपर करके चलती है। तो अर्थ की भिन्नता हुई ना, शब्द भी भिन्न है, अर्थ भी भिन्न है। ये देवानाम गावस
ते उत्ताना वहंती, देवों की जो गाय है वो ऊपर पैर करके चलते। इत्युक्ते गम्यते एवं, इससे क्या जाना जाता है, यह उत्ताना वहंती ते गो शब्देन उच्यन्ते, जो जो ऊपर पैर करके चलती हैं वो गायें कहलाती हैं। तस्मात अन्यो वैदिक गो शब्द से अर्थ, वैदिक गो शब्द का अर्थ अलग है, लौकिक का अलग है, अर्थ अलग अलग है। ये वैदिक का तय है, वो लौकिक का नहीं चलेगा। हाँ ढोते हैं, चल दोनों, वह प्रापणे भी तो है ना, ढोना भी ले लीजिए आप, चलने अर्थ में भी तो ले सकते हैं इसको। नदी बहती चलती है वहंती, ये प्रसंग के ऊपर आएगा। और वो ढो भी रहे हैं तो चलते हुए ही ढोते हैं, या बैल ढो रहा है, चलना ढोना दोनों ढंग से ले लीजिए। अगर बैल के अर्थ में रहेंगे तो ढोएगा, और स्त्री के अर्थ में लेंगे तो चलेगा, चलेगी। पुरुष को तो ढोना पड़ता है ना, पुरुष को चलना पड़ता है लेकिन ढोना भी पड़ता है। स्त्रियों को ढोना नहीं पड़ता, उनको केवल चलना होता है, क्योंकि ढोने वाला दूसरा है पास में। पर आजकल स्त्रियों को आता है कि नहीं, हमें भी ढोना चाहिए, हमें सहयोग देना चाहिए पुरुषों का, इसलिए वो भी ढोने में लग जाती हैं फिर। ठीक है, इतना ही रखते हैं। और पूर्व पक्षी अपनी बात को कहेगा कि भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं। अब पूर्व पक्षी के तर्क तो अच्छे हैं, और उससे कुछ विशेष अर्थ भी हमारे को समझ में आएगा, आगे देखेंगे इसको भी। सिद्धांति का खंडन भी देखेंगे, फिर समझेंगे इस बात को। प्रणव तो नहीं। सभी को सादर अभिवादन।